बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए श्रीमद् भगवत पुराण की जय। पांडाल में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, माताएं, बहनों, आपको ये ज्ञात करा दिया जाता है कि ये कार्यक्रम M.K. विश्वकर्मा जन जागृति म्यूजिकल ग्रुप द्वारा आपको श्रवण कराया जा रहा है। तो आइए हम श्रीमद् भागवत पुराण में चलते हैं और श्री हरि नाम से ध्यान लगाते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बहुत समय पहले की बात है। तुंगभद्रा नामक नदी के तट पर बसे एक गांव में आत्मदेव नाम के कर्मनिष्ठ एवं सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था, जो सुंदर होने के साथ साथ घर का कामकाज करने में भी निपुण थी, किंतु वह बहुत बोलती और कंजूस स्वभाव की थी तथा दूसरों से झगड़े करने में उसे बहुत आनंद आता था। आत्मदेव के घर में कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने दान पुण्य पूजा पाठ सब कुछ किया, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। संतान न होने का दुख उन्हें दिन प्रतिदिन खाए जा रहा था। एक दिन वे आत्महत्या करने का निर्णय लेकर चुपचाप वन को चले गए। आत्मदेव ने तालाब से लेकर कंठा जल पिया और वहीं बैठ गए। वहां तालाब के किनारे एक सन्यासी को अपने चिंतन में लीन देखा। आत्मदेव उनके चरणों में गिर गिर कर फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, महाराज, मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। सन्यासी ने अपने योग बल से आत्मदेव का भाग देखा और बताया कि अगले 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है, इसलिए तुम पुत्र मोह को त्याग कर भगवान के भजन में लीन हो जाइए। तब तो सन्यासी की बात सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण और भी व्याकुल हो गया और कहने लगा, हे मुनिवर, यदि आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई तरीका उपाय नहीं बताया तो मैं आपसे एक वचन लेता हूँ कि यहीं सिर पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगा। तब तो सन्यासी ने विवश होकर आत्मदेव ब्राह्मण को एक फल देकर कहा, जाओ ये फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिला दो, जिससे उसे पुत्र होगा। यदि 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी सत्य बोले, जीवों पर दया करे, दान पुण्य करे तथा एक समय भोजन करे, तो पुत्र धार्मिक प्रवृत्ति का ही होगा। तब तो आत्मदेव खुशी घर आया और वह फल अपनी पत्नी को दे दिया, किंतु ब्राह्मण की पत्नी ने वह फल स्वयं न खाकर गाय को खिला दिया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की छोटी बहन उसके पास आई तो ब्राह्मण पत्नी ने उसे सारी बातें बता दी। ब्राह्मण पत्नी की छोटी बहन से सारी बातें ध्यान से सुनी और बोली, तुम परेशान मत हो दीदी,
मैं गर्भवती हूँ, तुम मेरे पति को रुपए दे देना और वे तुम्हें मेरा बच्चा दे देंगे। अब तुम गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से रहो। ठीक समय पर उसकी बहन को पुत्र हुआ। उसके पति ने अपने पुत्र को लाकर ब्राह्मण पत्नी को दे दिया। अब तो ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने बहुत धूमधाम से पुत्र का नामकरण संस्कार करवाया और धुंधकारी नाम रख दिया। कुछ दिन बाद गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया। इस मानव पुत्र के कान गाय के समान थे, इसलिए ब्राह्मणों ने इसका नाम गोकर्ण रख दिया। गोकर्ण बहुत ही सुंदर तेजस्वी था। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। गोकर्ण सदाचारी ब्राह्मण पुत्र तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था, तो धुंधकाली दुष्ट, क्रोधित तथा चोर था। वह छोटे बच्चों को उठाकर कुएं में फेंक देता तथा दीन दुखियों को हमेशा कष्ट देता। धीरे धीरे धुंधकारी पैतृक संपत्ति नष्ट करने लगा। पुत्र के कारनामों से दुखी होकर आत्मदेव आत्महत्या करने लगे। तो गोकर्ण ने समझाया कि संसार में कहीं सुख नहीं है पिताजी, इसलिए आप भजन कीर्तन करने में मन लगाइए। गोकर्ण का उपदेश सुनकर आत्मदेव वन में जाकर श्री हरि जी का भजन पूजन करने लगे और स्वर्ग लोक को चले गए। आत्मदेव के चले जाने के बाद धुंधकारी का उत्पात, मारपीट बहुत बढ़ गया। सभी ब्राह्मण परेशान हो गए और कुएं में कूद कूद कर अपनी जान दे दी। स्वभाव से विरक्त गोकर्ण तीर्थ यात्रा पर चला गया। तब तो धुंधकारी और भी आजादी मिल गई और उसने कुछ वेश्याओं को अपने घर में रख लिया और चोरी, डकैती, जुआ आदि कुकर्मों से बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। धन के लालच में उन वेश्याओं ने धुंधकारी को रस्सी बांधकर लटका दिया और जलाकर मार दिया। सारा धन लूट कर ले गई। मरने के बाद धुंधकारी प्रेत बन गया और उसे अपने कर्मों का फल मिला। तब गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत पुराण का जो है उसे सप्तदिवसीय कार्यक्रम सुनाया। इसके बाद धुंधकारी जो है मोक्ष को प्राप्त हुआ। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें अपने जीवन में बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे का अंत हमेशा बुरा होता है। जी हाँ दोस्तों, बुरे का अंत हमेशा बुरा होता है। अभी आपने यह श्रीमद् भागवत पुराण में से प्रसंग सुना और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रसंग पूर्ण रूप से आनंददायी रहा होगा। और आप यदि अपना सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो जी हाँ, आप हमारा नंबर नोट करें 9977264120। आप सीधे इस नंबर से हमसे जोड़कर अपना सुझाव हमारे समक्ष रख सकते हैं। इसी के साथ मैं M.K. विश्वकर्मा अनुमति लेना चाहूँगा। जय जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारती।